लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने आज सगड़ा लम्हेटा घाट मार्ग पर फ्लाईओवर का भूमि पूजन कर जबलपुर को नई सौगात दी। यह आरओबी कम फ्लाईओवर ब्रिज 76.12 करोड़ की लागत से बनेगी। लोक निर्माण मंत्री श्री सिंह ने अपने संबोधन के दौरान क्षेत्रीय जनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस फ्लाईओवर ब्रिज की सौगात जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम और विधायक श्री नीरज सिंह के अथक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि बरगी विधानसभा क्षेत्र में विकास के अनेकों आयामों की स्थापना होना अभी शेष है। इस फ्लाईओवर से भेड़ाघाट के लिए यातायात में सुगमता होगी। भेड़ाघाट को एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए भी निरंतर प्रयास जारी है। नर्मदा महोत्सव महाकौशल क्षेत्र की एक विशेष पहचान बन चुका है। श्वेत धवल संगमरमरी चट्टानों के बीच स्थित धुआंधार संपूर्ण विश्व में जबलपुर की एक अलग पहचान बनाता है। मंत्री श्री सिंह ने विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि इस क्षेत्र में 33 करोड़ की लागत से रीजनल साइंस सेंटर का भूमि पूजन हो चुका है। साथ ही देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगभग तैयार होने की कगार पर है। इससे भेड़ाघाट का मान बढ़ेगा तो जबलपुर का मान भी बढ़ेगा। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ब्लैक स्पॉट इस ब्रिज के निर्माण का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि जबलपुर अब महानगर बन चुका है। किसी भी शहर को वहां की अधोसंरचनात्मक विकास, सुंदरता और स्थानीय लोगों के माइंडसेट से महानगर बनाता है। इस दौरान मंत्री श्री सिंह ने विकास गाथा के बीते स्मरण को भी सभा स्थल पर मौजूद लोगों के साथ साझा किया। साथ ही कहा कि जबलपुर व प्रदेश के विकास के लिए वे सतत प्रयासरत है। आगे भी बहुत से विकास कार्य होंगे। उन्होंने जबलपुर के विकास के लिए किए गए विभिन्न कार्य जैसे एयरपोर्ट, रेलवे सौंदर्यीकरण, IT पार्क, डुमना नेचर पार्क, फ्लाईओवर की श्रृंखला, नर्मदा महोत्सव शुरू करने आदि अनेक कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इन्हीं सब कार्यों के कारण आज जबलपुर महानगर की श्रेणी में है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता व जनता की एकजुटता की ताकत से ही विकास को गति मिली है। जबलपुर से कदीर अंसारी की रिपोर्ट। सौगात आपने दी, आज भी एक जिसकी अहम जरूरत थी लम्हेटा घाट ब्रिज की, उसकी भी सौगात आपने दे दी है। 70 करोड़ रुपए की लागत का ये फ्लाईओवर आज इसका भूमि पूजन कर दिया है और ये 2 साल का समय था, लेकिन PWD के अधिकारियों ने तय किया है कि उसको 1 साल के भीतर वो बनाएंगे और अच्छी गुणवत्ता के साथ एक अच्छा सुंदर फ्लाईओवर जो बहुत आवश्यक था। ख़ास तौर से ब्लैक स्पॉट था आगे हाईवे पर और वहाँ पर बड़ी दुर्घटनाएं हुआ करती थी, लोगों की जानें जाती थी और हमेशा इस बात का अंदेशा होता था कि अगली दुर्घटना फिर ना हो जाए। तो उसके लिए आवश्यक था। लगभग 1.5 साल पहले इसके बारे में फाइनल विचार हो चुका था और मुझे खुशी है कि अंततः आज उसका हम सब ने भूमि पूजन कर दिया है और भूमि पूजन के साथ विकास की एक और सौगात फ्लाईओवर के रूप में जबलपुर के लोगों को मिलने जा रही है। लेकिन ये क्रम अभी रुकेगा नहीं। आने वाले दिनों में और भी कई भूमि पूजन विकास की दृष्टि से हम लोग करने वाले हैं। सुगम होगा क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स होते थे ब्लैक। इसके कारण से बहुत ही हम कह सकते हैं कि सुगम जीवन देने वाला ये फ्लाईओवर होगा। दुर्घटना रहित और सुगम जीवन, ये इसकी पहचान होगी। बहुत एक्सीडेंट यहाँ पर हुआ करते थे। आए दिन इसकी चर्चाएं हुआ करती थी कि यहाँ पर कोई ब्रिज बन जाए और वो ब्रिज बन गया है। ये पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट जाने के लिए तो है ही और आवागमन की दृष्टि से भी इसकी बहुत आवश्यकता है। अटल जी को याद किया आपने आज। हाँ, क्योंकि स्वाभाविक है, अटल जी हम सबके नेता हैं, हम सभी के दिलों में राज करते हैं, तो उनका स्मरण आना स्वाभाविक है। आज एक अभूतपूर्व दिन है। फ्लाईओवर का जो लगातार जो आज चल रही थी वो आज पूरे होने जा रही है लम्हेटा की। आप सही कह रहे हैं, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जबलपुर में जिस तरह से फ्लाईओवर की श्रृंखला खड़ी हो रही है उसमें एक और ये मील का पत्थर साबित होगा। सगड़ा से लम्हेटा घाट का लगभग 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा रेलवे ओवरब्रिज कम फ्लाईओवर ब्रिज, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृत लगभग 76 करोड़ का ये कार्य है और इसके बनने से मुझे लगता है कि शहर हमारा जबलपुर उसमें महानगर की तर्ज पर जिस तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कदम होगा उस दिशा में, क्योंकि हमारे जबलपुर शहर में जिस तरह से रिंग रोड का कार्य प्रगति पर है, फ्लाईओवर भी जो पूर्व से स्वीकृत फ्लाईओवर है शहर के भीतर वे लगभग बनने की ओर है। एक और नया फ्लाईओवर बनने से भेड़ाघाट
की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। पर्यटन स्थल है भेड़ाघाट और वहाँ जाने वालों को एक डर बना रहता है। बीच में हमारा नेशनल हाईवे भी क्रॉस होता है, वहाँ अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं देखने को मिलती थी। रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से भी यहाँ व्यवधान होता था, समय ख़राब होता था। तो ये दोनों ही चीज़ों से लोगों को निजात मिलेगा और मुझे लगता है कि हमारे लोक निर्माण मंत्री जी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा से भेड़ाघाट के प्रति उनका नज़रिया और रवैया बड़ा स्पष्ट रहा है कि इसको हमें अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर दर्ज कराना है। पर्यटन के मामले में भेड़ाघाट से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता है। जबलपुर की पहचान भी भेड़ाघाट है। तो जितने भी भेड़ाघाट क्षेत्र में कार्य हुए हैं उसमें लगभग लोक निर्माण मंत्री जी जो पूर्व में सांसद थे उनकी ही देन से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो मैं उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद भी देता हूँ। कितना समय का अल्टीमेटम दिया, कब तक ये तैयार होके पूरा? अब देखिए, लगभग आप ऐसा मानिए कि कोई भी फ्लाईओवर 2 साल 2.5 साल तो बनने में लगता है, लेकिन चूंकि इसकी लेंथ कम है तो हम उम्मीद करते हैं कि लगभग 1.5-2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। थैंक यू। करें आज ऐतिहासिक दिन है सर। लमेटा जिसका इंतज़ार था वो ब्रिज का लोकार्पण आज इस तरीके से भूमि पूजन होने जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से जबलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है, हमारी बरगी विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन है। और जबलपुर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आने के बाद, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, जिस तरीके से विकसित हो रहा है, महानगर का स्वरूप ले रहा है, तो यहाँ हमारे सामने चुनौतियाँ भी बढ़ रही हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब विशाल स्वरूप लेता है कोई भी शहर, तो सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती होती है ट्रैफिक की। तो निश्चित रूप से आज हमको इस महती आवश्यकता ये थी कि यहाँ पर भी एक फ्लाईओवर की ज़रूरत थी, क्योंकि यातायात में जब दबाव बढ़ता है तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं, एक्सीडेंट से लेकर और बहुत सी चीज़ें। तो जनता को इसकी सुविधाएं मिलें और निर्बाधित रूप से यातायात चले और शहर हमारा विकास की ओर और अग्रसर हो, इस हेतु फ्लाईओवर्स जरूरी है। और आज निश्चित रूप से ये फ्लाईओवर का भूमि पूजन हम यहाँ करने जा रहे हैं। इसके लिए एक बार पुनः जबलपुर की जनता को, बरगी विधानसभा की जनता को बहुत बधाई, शुभकामनाएं।